क्या इंटरनेट पर शुरू हुआ कोई मजाक सच में सड़क पर उतर सकता है? क्या सोशल मीडिया पर बनी कोई व्यंग्यात्मक मुहिम अचानक जंतर मंतर पर भीड़ का रूप ले सकती है? और क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम है या फिर बदलती राजनीति की एक नई तस्वीर? इन्हीं सवालों के बीच अमेरिका से भारत लौटे कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के नेतृत्व में ये अनोखा अभियान अब दिल्ली की सड़कों पर पहुंच चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। जंतर मंतर पर सीजेपी समर्थकों का प्रदर्शन जारी है और एयरपोर्ट से लेकर प्रदर्शन स्थल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धीरे धीरे जुटती भीड़ ने इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड से आगे बढ़ाकर एक जमीनी आंदोलन जैसा रूप दे दिया है। हालांकि बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ इंटरनेट से निकला एक व्यंग्यात्मक आंदोलन है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, या फिर ये भारत की बदलती राजनीति में किसी नई शुरुआत का संकेत है, जहां ऑनलाइन नाराजगी अब सीधे सड़कों पर दिखाई देने लगी है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई। यह एक ऐसा सोशल मीडिया कैंपेन है जिसने शुरुआत एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन मुहिम के तौर पर की, लेकिन धीरे धीरे यह चर्चा और गतिविधियों के चलते जमीनी स्तर तक पहुंच गया। अब सवाल यह है कि इसकी असली कहानी क्या है और यह आंदोलन कैसे आगे बढ़ा। दरअसल कुछ ही दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक कैंपेन ने अचानक रफ्तार पकड़ ली, जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। शुरुआत में यह सिर्फ एक ऑनलाइन मीम या व्यंग्यात्मक पोस्ट के रूप में सामने आया, लेकिन धीरे धीरे यह चर्चा का विषय बनता गया और डिजिटल स्पेस से निकलकर एक संगठित गतिविधि की तरह दिखने लगा। इस मुहिम की शुरुआत बताई जाती है अभिजीत दीपके के एक वीडियो से, जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भारत आने की बात कही थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस कैंपेन को लेकर लगातार पोस्ट, वीडियो और प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी, जिससे यह ऑनलाइन ट्रेंड में बदल गया। समय के साथ ये सिर्फ डिजिटल विरोध तक सीमित नहीं रहा। इस अभियान से जुड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रवक्ता नियुक्त किए गए और संगठनात्मक ढांचा बनाने की कोशिशें भी सामने आई। इसके साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी ने इस पूरे मामले को जमीनी रूप दे दिया, जहां सीजेपी का दावा है कि नीट, सीबीएसई और अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और व्यवस्था से जुड़े सवालों के खिलाफ ये आंदोलन छात्रों की आवाज़ बनकर उभरा है। समर्थकों का कहना है ये सिर्फ एक मीम नहीं, बल्कि एक वास्तविक जन आक्रोश का विस्तार है जो अब ऑनलाइन दुनिया से निकलकर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की इजाजत दे दी है, लेकिन सवाल सिर्फ आंदोलन का नहीं, सवाल ये भी है कि आखिर ये भीड़ कैसे जुटी और दिल्ली पुलिस की अनुमति कैसे मिली। सीजेपी ने अपना एक्स पर पोस्ट में लिखा कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की इजाजत दे दी है। 6 जून यानी शनिवार को अभिजीत दीपके के दिल्ली पहुंचते ही माहौल बदल गया। पहले एयरपोर्ट पर भीड़ जुटने की चर्चा थी, लेकिन बाद में खुद अभिजीत ने समर्थकों से अपील की कि वे जंतर मंतर पहुंचे। अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली पुलिस की अनुमति शर्तों के साथ मिली, जिसके तहत तय समय और भीड़ सीमा में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी अव्यवस्था की स्थिति में बीएनएसएस की धारा 163 लागू की जा सकती है। अभिजीत दीपके ने दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। दीपके ने कहा, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तक 5 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। इसी बीच हैशटैग कॉन्ग आपके कॉकरोच भी एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। तो तस्वीर साफ है, एक और इसे सोशल मीडिया का व्यंग्यात्मक आंदोलन बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर ये सड़क पर उतरते जन आक्रोश की नई मिसाल बनता दिख रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक असली राजनीतिक ताकत बनेगी या फिर इंटरनेट के शोर में खो जाने वाला एक ट्रेंड साबित होगी। फिलहाल जंतर मंतर पर भीड़ है, पुलिस है और सबसे ज़्यादा चर्चा है। अब आगे क्या होगा, इस पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।